हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक कॉन्डन मैथ्स ऑफ 6 क्लास और हमारा यूनिट 7 चल रहा है जो कि फाइनेंशियल अरिथमेटिक पे है। आज हम उसकी 7D एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। सो बेटा 6 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 28 है। ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया जाएगा। सो इंतहाई सिंपल एक्सरसाइज है आपकी 7D एक्सरसाइज। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छे तरीके से आप लेक्चर को अगर देखेंगे सो आप इन सवालों को भी बखूबी कर सकेंगे। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको 5-6 पार्ट्स गिवन है। सो आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना है। जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड हो जाएगी आपने उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देना है। सो वो आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी। अब ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट और ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है। अगर कुछ लोग जो है वो बैंक से लोन लेते हैं, सो बैंक जो है जब कुछ अरसे के लिए आपको लोन देता है सो उसके बाद उस पर वो कुछ रिटर्न मांगता है, और जो रिटर्न वो अपनी अमाउंट के ऊपर मांगता है डेट इज नोन एज अ इंटरेस्ट, और वो अमाउंट जो वो आपको दी जाती है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। सो इस सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का फार्मूला होगा PRT डिवाइडेड बाय 100। यानी यहां पर PRT से मुराद क्या, प्रिंसिपल, R से क्या मुराद है, रेट, और T से क्या मुराद है, टाइम, डिवाइडेड बाय 100। आप उसे कर देंगे सो सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगी। आपको क्वेश्चन के अंदर भी यही चीजें दी जाएंगी, आपने सिर्फ पहचान करनी है कि उसमें प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है और टाइम क्या है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखें लिखा है ऑन 650 रुपीज के ऊपर 2 ईयर्स के लिए। आप देखें ना 2 ईयर्स लिखा है, ईयर से मुराद कि ये टाइम है। एट परसेंटेज यानी 8% ये उसका रेट हुआ। सो हम इसमें लिखेंगे P इज इक्वल टू 650, टाइम कितना गिवन है 2 ईयर्स का, और इसमें जो रेट है वो कितना है 8% है। सो अगर ये तीनों चीजें देखें आपके पास गिवन है, सो फॉर्मूला है PRT का। सो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट विल बी PRT डिवाइडेड बाय 100। अब PRT से मुराद ये तीनों वैल्यूज यहां पर मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो अगर तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं सो हम लिखते हैं 650 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या, टू उसका 2 ईयर्स टाइम है, और रेट आप बाद में भी लिख लें। अगर आप इनको आगे पीछे भी लिखें कोई मसला नहीं है, 8 इधर लिख लें 2 इधर लिख लें फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और 100 से आपने इसे डिवाइड कर देना है। सो इससे आपकी जो है वो सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगी। अब देखिए ये 0 1 0 मैं इससे काट देता हूं। ये देखिए ये 2 1 2 2 5 10। सो ये 5 आ गया इससे। अब ये 5 जो है वो इससे कट सकता है, 5 1 5, और यहां से एक बाकी यहां आएगा सो 15। सो 5 3 15, बाकी मेरे पास 8 और 13 बाकी बच रहे हैं। सो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, यानी 13 इंटू 8 करते हैं, सो बेटा ये हमारे पास 104 आ जाएगा। अब ये तो 104 तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आई है। अब हमें अमाउंट भी फाइंड करनी है। सो अमाउंट क्या होगी, अमाउंट जो होगी जो बैंक ने हमें दी यानी 650 रुपीज दी, उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट भी लगेगा। यानी अमाउंट में हम करेंगे प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल ये उसका फार्मूला है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी हम लिखेंगे SI से मुराद सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल था 650 प्लस अमाउंट जो उसके ऊपर इंटरेस्ट की आएगी वो 104। सो टोटल अमाउंट जो हमें पे करनी होगी वो 754 रुपीज होगी जो हमें वापस रिटर्न करनी होगी। सो हर क्वेश्चन को आपने सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। जस्ट ये फार्मूला याद रखें, सिंपल इंटरेस्ट PRT के बराबर होता है डिवाइड बाय 100,
आपने तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है 100 से, और जो भी आंसर आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगी। उसको आपने जो एक्चुअल अमाउंट होगी यानी प्रिंसिपल होगा उसमें आप ऐड करेंगे, सो आपके पास टोटल अमाउंट निकल आएगी। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, यानी सेकंड पार्ट में अगर देखें लिखा है ऑन 1100 3 इयर्स के लिए और 5% उसमें आपका रेट है। सो हम लिखेंगे प्रिंसिपल, आप सिंपल पी भी लिख सकते हैं, पी से मुराद प्रिंसिपल जो कि 1100 है, और इसमें जो टाइम गिवन है वो 3 इयर्स का है, और जो रेट हमें दिया गया है वो 5% है। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालेंगे हम, पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। सो पी इसमें 1100 है, मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स और 5% रेट। सो डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से कैंसिल कर देंगे, 5 3s are 15 इंटू 11 यहां से आ जाएगा। सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 165 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। यानी सिंपल इंटरेस्ट इसमें 11 इंटू 15 करेंगे, सो 165 आया। अब अमाउंट क्या होगी, अमाउंट में हमने क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल हमारे पास है 1100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 165, सो ये टोटल हो जाएगा 1265 रुपीज। सो यहाँ पर हमारा पार्ट सेकंड बी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड में देखें लिखा है 750 पर हमने इंटरेस्ट फाइंड करनी है जो कि 4 इयर्स का टाइम गिवन है, और उसका जो रेट है 6/1/4 है। सो इसमें पी क्या आ जाएगा 750, यानी इसमें प्रिंसिपल 750 है, और जो टाइम गिवन है वो 4 इयर्स का है, और जो रेट हमें गिवन है वो 6/1/4 पर एनम है। पर एनुअल मीन एनुअल। सो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे भी आप उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं। यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगी, पी आर और टी डिवाइडेड बाय 100। सो इसमें देखें पी प्रिंसिपल हमारे पास 750 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6/1/4 डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको सॉल्व करने का तरीका देखें, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 4s are 24 प्लस 1 करेंगे, सो 25 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 70 750, और ये डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज आ जाएगा। ये 4 आप इस 4 से कैंसिल कर दें, और बाकी आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो देखें 750 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। सो 100 को 25 को मैं इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, 25 1s are 25, 25 4s are 100 आ जाएगा। अब बाकी जो बचा है 750 को डिवाइड करते हैं 4 से, सो टोटल हमारे पास 187.5 सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगी। सो अमाउंट अब अगर फाइंड करनी है, सो अमाउंट में क्या करेंगे, प्रिंसिपल के अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। सो यहां पर प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 750 रुपीज प्लस सिंपल इंटरेस्ट 187.5। सो इसमें हम प्लस करते हैं 750, सो टोटल हमारे पास बेटा वैल्यू आएगी 937.5। सो ये हमारी क्या आएगी, अमाउंट आ जाएगी। सो इसी के साथ हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखें 960 रुपीज है, और इस पर जो टाइम गिवन है वो 7/1/2 इयर्स का है, यानी 7.5 साल भी आप इसे कह सकते हैं, और जो रेट है वो 5/1/2% का है। सो फार्मूले में हम इनको पुट करते हैं, इन तमाम वैल्यूज को मैं यहां पर करता हूं। सो देखें सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे 960 इनटू रेट, यहां पर देखें सो रेट और टाइम जो गिवन है 7/1/2 इनटू 5/1/2 डिवाइडेड बाय 100। अब आप इनकी फ्रैक्शन को ब्रेक करना चाहें सो ब्रेक कर सकते हैं, 960 एज इट इज, 7 2s are 14 और एक 15/2 आ जाएगा,
और इधर 5 2s are 10 और ऊपर वाला प्लस करके नीचे लिख देंगे 2 एज इट इज। सो 100 भी एज इट इज लिख दिया। ये 2 को आप इससे काट दें, देखिए 2 4 जा 8, एक बाकी यहां आएगा 16, 2 8 जा 16, 0 एज इट इज। इस 2 को भी इससे काट देते हैं। सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 एज इट इज। और एक 0 को हम इस 0 से काट देते हैं। सो वापस हमारे पास ऊपर जो वैल्यू बच रही है वो 24 इंटू 15 इंटू 11 बाकी बचा और नीचे 10 बाकी आ रहा है। यानी देखिए मैंने इस 2 को इससे काटा, सो 480 आया। अब 480 को फिर से दोबारा इस 2 से काट दिया, सो 240 आया। 240 एक 0 इससे काट दिया, सो 24 बाकी बचेगा। 15 11 एज इट इज लिखा और नीचे वाला नंबर 10 लिख लिया। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 15 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे 11 से। सो टोटल हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 396 और डिवाइडेड बाय 10। सो 10 से 0 कैंसिल होगी। सो 396 रुपीज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आ गई। यानी सिंपल इंटरेस्ट जो आई है हमारे पास वो 396 रुपीज है। सो अमाउंट क्या होगी? अमाउंट में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। सो प्रिंसिपल यहां पर 960 रुपीज है प्लस 396 जो है वो उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगेगी। सो 960 प्लस 396 सो 1356 हमारा आंसर आएगा, यानी टोटल अमाउंट जो हमें वापस पे करनी होगी। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में प्रिंसिपल हमें 560 दी है, 4 इयर्स का टाइम है और रेट उसका 3/1/2% है। सो लगाएं इसी फार्मूले में, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले में, यानी प्रिंसिपल हम लिखेंगे 560 इनटू रेट जो है इसमें गिवन है और टाइम जो है वो 4 है और रेट 3/1/2 है। सो परसेंट भी साथ लिख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय 100। सो यहां से अगर आप सिंपल इंटरेस्ट को काउंट करते हैं, देखिए 3 2 6, 6 + 1 7/2 आ जाएगा, इनटू 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 60 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज। अब आप देखिए ये 2 इस 4 से आप कैंसिल कर सकते हैं। सो वापस 2 आएगा। अब वापस जो बाकी बचेगी वैल्यू 560 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 100। एक 0 इस 0 से कैंसिल कर देते हैं। सो वापस हमारे पास 56 को अगर हम मल्टीप्लाई 7 2 14 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, सो इससे हमारी सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगी, 560 56 मल्टीप्लाई बाय 14 78 4 डिवाइडेड बाय 10। सो इसके डिवाइड करेंगे, सो 78.4 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगी। सो ये तो सिंपल इंटरेस्ट आई। सो अमाउंट क्या होगी, यानी अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। सो अमाउंट हमारे पास आएगी 560 तो प्रिंसिपल था, 78.4 हमें जो है वो इस पर इंटरेस्ट लगेगी, यानी 560 प्लस 78.4। सो टोटल हमारे पास जो हमें अमाउंट अदा करनी पड़ेगी वो 638.4 रुपीज होगी। सो यहाँ पर बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। उसका एक एक पार्ट जो है वो आपके सामने बखूबी किया गया और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी इसको दिल लगाकर सीखा होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह की कोई क्यूरीज हो या कोई आपको मुश्किल फील हो रही हो, सो बेटा बगैर हिचकिचाए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे आगाह करें। और अगर बेटा लेक्चर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।